बात करते हैं कि अगर कोई तार है ना, कोई तार तार आपके पास है इस तरीके से, इस तार को अगर आप खींचना चाहते हैं, स्थायी रूप से खींचना है आपको ना, तो कितना काम करेंगे आप, कितना कार्य करना पड़ेगा ये निकालना है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर इस तार की लंबाई को थोड़ा बहुत बढ़ाना है, बहुत कम, इतना बढ़ाना है, या इसको इतना बढ़ाना, इसको यहाँ तक लाना है, तो कितना बल लगाएंगे आप? बोलेंगे थोड़ा सा बल लगाएंगे। अब मैं बोलूँ इसी तार की लंबाई को इतनी कर देनी है, तो आप क्या बोलेंगे? ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। और बहुत लंबा करना है तो और ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। मतलब ये हो रहा है कि आप इस तार की लंबाई को अगर बदलना चाहते हैं तो उस अमाउंट ऑफ फोर्स पर डिपेंड करेगा कि कितनी लंबाई बदलेगी। कम बल लगाएंगे तो कम लेंथ चेंज होगा, ज़्यादा बल लगाएंगे तो ज़्यादा लेंथ में परिवर्तन आएगा। इसलिए इसलिए यहाँ दो चीज़ें बदल रही हैं। क्या चीज़ें बदल रही हैं? बल का मान लगातार बदल रहा है। कम बढ़ाया तो थोड़ा कम बल, थोड़ा ज़्यादा तो थोड़ा ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, और ये बहुत ज़्यादा। बल का मान लगातार बदल रहा है और उसी के साथ में लेंथ चेंज होते जा रहा है इसका। तो इस टॉपिक को अगर समझना है ना, तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला एक बार देख लीजिए आप। पहला, यंग मॉडुलस कहने का मतलब क्या? प्रतिबल कितने का लगा, मतलब F/A जो निकाले थे आप। दूसरा, लंबाई में परिवर्तन और वास्तविक लंबाई का अनुपात, मतलब F/A, F/A, और ये हो जाएगा L/L होगा। कहने का मतलब ये है, y की वैल्यू याद रखना आप, F/A होता है वास्तविक लंबाई है और लंबाई में परिवर्तन का अनुपात है। तो अगर F बल लगाएंगे तो इस तरीके का आएगा। मान लेते हैं स्मॉल f बल लगाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ तो कैपिटल F बल लगा दिया आपने तो परिवर्तन L का हुआ था। अब मैं कहूँ स्मॉल f बल लगाया, बहुत कम बल लगाया, बहुत कम बल लगाया तो परिवर्तन कितना हो जाएगा? इस L की जगह कुछ और हो जाएगा और इस f की जगह स्मॉल f हो जाएगा। तो फॉर्मूला को इस हिसाब से रखना आना चाहिए, आ जाएगा। और दूसरा, सामान्य रूप से अगर देखें आप तो प्रत्यास्था गुणांक जो होता है प्रतिबल और विकृति का रेशियो होता है। प्रतिबल स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को ही प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ये दो चीज़ें आप दिमाग में रखिए और हम लोग आपका ये कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक रिजिड सपोर्ट बना लीजिए, एक दृढ़ आधार बनाइए जहां आप अपने तार को इस तरीके से फिट कर देंगे। कर दिया? फिक्स करने के बाद में अब क्या करेंगे हम लोग? इसका जो इनिशियल लंबाई है उसको मान लिया कि L है, और जब इस पर बल लगाया जाएगा, मान लेते हैं F अमाउंट ऑफ द फोर्स लगाएंगे, तो इसकी लंबाई पहले इतनी थी, L थी, L से बढ़ करके कितनी हो गई? बल लगाने से इसकी लंबाई में परिवर्तन कितने का आ गया? L का। ठीक, पहले L लेंथ का था, F फोर्स लगाया तो लंबाई कितनी हो गई? डेल L हो गई। क्लियर है बात? क्लियर है? इसी चीज को ना आप लिख लीजिए कि जब आप तार को खींचते हैं तो इसके जो एटम होंगे वो क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो उनके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स आ जाता है, और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स आता है, प्रत्यानयन बल जो आ जाता है, ये क्या करेगा? तार के लंबाई में परिवर्तन का विरोध कर देता है। और जब आप प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कोई कार्य करेंगे, मतलब भाई ये तो रॉड अपने आप को बड़ा करना चाह ही नहीं रहा था, इसको बड़ा करना है तो आपने बल लगाया, बल लगाया तो विस्थापन आया, विस्थापन आया तो कार्य करना पड़ा ना। तो ये जो कार्य हो रहा है वही इसकी स्थितिज ऊर्जा भी होती है। क्या क्या बोला, कुछ समझ में आया? बल लगाना है तार को फैलाने के लिए तो तार में रिस्टोरिंग फोर्स आ जाता है जो उसको अपोज करता है, किसको? लंबाई में परिवर्तन को। तो अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं किसी चीज में, कोई विरोध करता है तो परिवर्तन करना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। अब अगर इस मटेरियल का यंग मॉडुलस y हो, इनिशियल लेंथ L है, फोर्स F है, लेंथ चेंज कितना हो रहा है? डेल L। तो इसके हिसाब से आपका y का फॉर्मूला क्या होगा जी? क्या हो जाएगा y का फॉर्मूला? ये हो जाएगा F/A, ये डेल L, स्मॉल l लिखे हैं, इसको डेल L कर लीजिए, डेल L बाई L।
ये इक्वेशन नंबर 1। बोलिए समझ में आ गया। अब दूसरी स्थिति देखिए, अगर मैं कहूं कि इसके लंबाई में बहुत कम परिवर्तन करना है, इतना ज्यादा परिवर्तन नहीं, पहले इतना बड़ा था ये एल, इतना ज्यादा परिवर्तन नहीं करना, थोड़ा सा परिवर्तन करना है। तो थोड़ा सा परिवर्तन अगर आप करना चाहेंगे, डीएल परिवर्तन करना चाहेंगे, तो छोटा सा बल लगाना पड़ेगा। तो कार्य कितना होता है, बल गुणा विस्थापन, एफ इंटू डी एल, सॉरी एफ डॉट डी एल हुआ। इसका डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, एफ डी एल कॉस थीटा। एफ डी एल कॉस थीटा कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, मतलब बल और विस्थापन की दिशा एक ही है। तो यहाँ थीटा की जगह 0 तो कॉस 0 1 हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास एफ डी एल है। कुछ समझ में आया जी। देखिए मेरा ये कहना है, मान लेते हैं कैपिटल एफ अमाउंट ऑफ द फोर्स आप जब लगाते हैं तो आपके तार में इतना परिवर्तन हो गया। बोलिए ठीक। अब मैं कहता हूं इतना परिवर्तन मत करो, इससे कुछ कम परिवर्तन करो, इतना करो। तार को लंबाई में इतना परिवर्तन मतलब एल का परिवर्तन अगर करें तो एल का परिवर्तन करने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, कम बल लगाना पड़ेगा। अब इस एल के परिवर्तन को आपने किया है लंबाई में, तो ये तुरंत के तुरंत तो नहीं हो गया, बल लगाया और सीधा एल बढ़ा, नहीं, शुरुआत में थोड़ा बढ़ा होगा, फिर थोड़ा बढ़ा होगा, फिर थोड़ा बढ़ा होगा, फिर थोड़ा बढ़ा होगा। अब सवाल ये, इस थोड़े से वृद्धि के लिए कितना, तो आपने कहा यार मान लेते हैं यहाँ डीएल चेंज हो रहा है। कितना चेंज हुआ है, डीएल चेंज करने में डीडब्ल्यू काम करना पड़ेगा, डीएल चेंज करने में डीडब्ल्यू काम करना पड़ेगा। बोलिए ठीक, करना पड़ेगा। तो एफ का मान कितना होगा, एफ का मान कितना होगा, देखिए पहले तो वाई का मान बताइए। देखिए लंबाई में परिवर्तन कितना है, एल है। बोलिए ठीक। ओरिजिनल लंबाई कितनी थी, एल। यंग मॉडुलस कितना है, वाई। और बल कितना है, एफ। तो आपका फार्मूला क्या होगा, स्मॉल एफ बाई ए, स्मॉल एफ बाई ए, यहाँ स्मॉल एल बाई एल आएगा। तो एफ का मान कैसे निकालें यार, एफ का मान तो निकालना पड़ेगा ना पक्षांतर करके। तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, ये y इक्वल टू एफ एल ए एल होगा, इक्वल एफ की अगर वैल्यू निकालो, इसको स्मॉल एफ कर लेना ना, कैपिटल एफ नहीं है ये, स्मॉल एफ है। तो स्मॉल एफ का मान निकालेंगे तो ए एल इधर ट्रांसफर हो गया, तो वाई ए एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल। बोलिए ठीक, ठीक है। तो आपके पास ये जो एल चेंजेस आ रहा है तार की लंबाई में, एल परिवर्तन में किया गया कार्य, तो टोटल कार्य कितना करेंगे, 0 से लेकर के परिवर्तन कितने का है, डेल एल का है कि एल का है, एल का कर रहे हैं ना। तो एल का परिवर्तन कर दो भाई, यहां से इसको मिटा देता हूं, एल का चेंजेस कर दिया। जब एल का चेंजेस हुआ, एफ की वैल्यू रख दीजिए, वाई ए एल एल डी एल, ठीक, वाई ए एल बाई एल, वाई ए एल बाई एल डी एल, ये कांस्टेंट हो गए, बाहर निकला 0 से एल, एल डी एल। तो वाई ए बाई एल, एल स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के एल तक का लिमिट है। कितना आएगा जी, वाई ए बाई एल, एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, कितना हो गया, हाफ, ये 1/2 इसका, 1/2 इसका, वाई ए एल को 2 बार लिख दिया हूं, एल और एल डिवाइडेड बाई एल, तो वाई ए एल बाई एल, देखिए वाई ए एल बाई एल, ध्यान से देखिए ये कितना है, ये कितना है, एफ है। तो टोटल फोर्स कितना लगा, एफ लगा, 1/2 एफ इंटू एल। डाउट तो नहीं हो रहा, इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं मैं, यंग मॉडुलस वाले फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं। अगर लेंथ में एल चेंज होगा तो क्या होगा, तो 1/2 एफ इंटू एल। अब अगर यूनिट वॉल्यूम के लिए निकालना चाहें, वॉल्यूम कितना होगा, आपके तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, यानी कि तार का क्षेत्रफल ए है, लंबाई कितनी है
इनिशियली एल थी, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू एल हो जाएगा। अब ए इंटू एल अगर वॉल्यूम है तो डब्ल्यू कितना हुआ, 1/2 एफ एल बाई ए एल। इसको यूनिट वॉल्यूम के लिए निकालना पड़ेगा ना, पहले ईवी वॉल्यूम के लिए था। अब यूनिट वॉल्यूम के लिए मतलब वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा। तो एफ बाई ए और एल बाई एल, एफ बाई ए को क्या बोलते हैं जी, प्रतिबल, एल बाई एल को क्या बोलते हैं जी, विकृति। तो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन आ गया। अब अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले को थोड़ा अलग तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, मैंने क्या कहा था, y को यानी कि प्रत्यास्था गुणांक को प्रतिबल बटे विकृति भी कहते हैं। प्रत्यास्था गुणांक का एक नाम प्रतिबल बटे विकृति भी है कि नहीं है। तो प्रतिबल की जगह y इंटू विकृति लिख सकते हैं ना। क्यों, देखिए y इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति होता है, तो ये प्रतिबल की वैल्यू कितनी होगी, y इंटू विकृति। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये हाफ y इंटू विकृति का स्क्वायर। इसी को अगर विकृति का मान रख दें तो प्रतिबल बाई y आ जाएगा, प्रतिबल और विकृति की जगह प्रतिबल बाई y। तो ये नया फॉर्मूला आपके पास ये बन गया। इस तरीके से 3 फॉर्मूले अलग अलग टर्म्स पे आप लिख सकते हैं, ठीक। और यही वो कार्य है जो आपको किसी तार को खींचने में करना पड़ेगा। समझ में आया।